हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। गाइज, आज हम जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो हमको मिला है, ऐसी फीड में आ रहा था, किसी ने दिया नहीं, क्योंकि पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका टाइटल है। और आप लोगों को पता ही है, हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी हमने वीडियोज़ बनाई, उन पर रिएक्शन दिए हैं, आप लोगों के कहने पर अलग अलग वीडियोज़ पे बनाया। तो यार, मुझे ना एक वीडियो मिला है जिसका कि नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से क्यों निकाला गया। ये तो आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो थे वो इंडिया से थे। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता चला कि उनको इंडिया से निकाल दिया गया, ऐसा कुछ भी है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से क्यों निकाला गया, वाई इंडिया डिसमिस्ड डॉक्टर जाकिर नाइक। तो आज इस वीडियो को देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा यार, कुछ तो देखने में मिलेगा, क्योंकि हमें अभी तक हिस्ट्री नहीं बताती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो यार गाइज, और आप चाहते हैं आपकी पसंद के ऐसे वीडियोस आते रहें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, reactionbaba.official इंस्टाग्राम है हमारा, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज का रिएक्शन अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जमील के दोस्तों, मैं हूं ज़की अब्बास। तमाम देखने और सुनने वालों को भाई का भी चैनल अस्सलाम सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत में पाबंदी का सामना क्यों करना पड़ा, क्या वजूहात थी और किस बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ना पड़ा। इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बाआसानी पहुंच सकें। नाज़रीन, अहदे हाजिर के बाअसर और मुमताज आलिम दीन और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत का नाकाबिले बर्दाश्त रवैया देखकर इंतहाई सदमा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और इस्लाम पर अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। इदियान के तकाबली मुताला, बिलखुसूस हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाईयत और यहूदियत के बारे में इनका इल्म काबिल रश्क है, बल्कि इस मैदान में इनका कोई सानी नहीं। एक और बड़ी सिफ्त यह है कि वो किसी लिहाज से भी मुतासब नहीं, इंसानियत का दर्द रखने वाले, बल्कि इनका मजहब ही इंसानियत है और इसी का प्रचार करते हैं। वो अपनी तकारीर और खुतबात में दूसरे मज़ाहिब का बड़े एहतराम से जिक्र करते हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों को अमन और यगानगत से रहने की तलकीन करते हैं। हत्ता के जो हिंदू पुरोहित, पंडित और ज्ञानी यानी स्कॉलर बैनुल मज़ाहिब अमन और यकजहती के प्रचारक हैं। इनमें से अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक की मजहबी बसीरत की तारीफ करते हैं। इनकी दीनी फरासत किसी मजहब के पैरोकार की दिल आज़ादी है। इंडिया को डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मायानाज नाबगा इस्लामी स्कॉलर के भारतीय होने पर फख्र होना चाहिए, जो 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने डॉक्टरी की तालीम पाई और MBBS की डिग्री हासिल की। ज़हनी रुझान गालिब आया तो उन्होंने प्रैक्टिस करने के बजाय आलिम दीन बनना पसंद किया। इसके लिए उन्होंने अपने तौर पर इस्लाम और अरबी में इतनी महारत हासिल की कि मदरसों के पढ़े हुए नामवर उलमाए दीन भी पीछे रह गए। आज भारत और दुनिया भर में इनके मुस्लिम और गैर मुस्लिम मद्दाहों और अकीदतमंदों की तादाद करोड़ों से मुतजाविज है। वो आलमी शोहरत के हामिल मुसलमान स्कॉलर हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के बानी और इसके सदर हैं। ये एक खालिस इल्मी और तहकीकी इदारा है जिसका दहशत गर्दी से दूर दूर तक का ताल्लुक भी नहीं, बल्कि वो दुनिया के चंद उन मुस्लिम स्कॉलर्स में से मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं जो जिहाद की ऐसी ताबीर करते हैं और वो दहशत गर्दों और दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। 1991 में दावत का आगाज किया और IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इनकी अहलिया मोहतरमा फरत नाइक खवातीन के शोबे को संभाले हुए हैं। डॉक्टर साहब ने अपने इदारे के तहत मुंबई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल और रिफाही तंजीम यूनाइटेड इस्लामिक एड की बुनियाद रखी। वो IERA के बोर्ड मेंबर और मुशीर भी हैं। 2010 में इनकी बरतानिया और कनाडा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इनकी कनाडा दाखिले में पाबंदी में भारत ने एक एशियाई नयाद सहाफी को इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मुफस्सदाना और मुबालगा आमेज प्रोपेगेंडा किया और डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात और अफकार को गलत और साजिशी रंग दिया। इजहार बयान पर हमला की बिना पर इस पाबंदी की मुखालिफत हुई। डॉक्टर साहब ने इस रूलिंग को अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त के जरिए चैलेंज करने की कोशिश की, मगर इनकी ये दरख्वास्त
5 नवंबर 2010 को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी गई। यूं इन्हें अपनी इंडियन हाई कोर्ट ने ही इंसाफ देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने कायम करदा पीस टीवी नेटवर्क के जरिए इल्म की किरणें बिखेर रहे थे। इनका ये टीवी चैनल तमाम इंसानियत के लिए इंसाफ, अखलाकियात, मजहबी रवादारी और दानिश की तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहा था, मगर भारतीय हुकूमत के एक मुसलमान के बारे में तासुब का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि उसने 2012 में इस चैनल पर महज इसलिए पाबंदी लगा दी कि वो इस्लाम की खिदमात अंजाम दे रहा था। ये एक ऐसा जुर्म था जो फिरका परस्त हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ से बर्दाश्त न हो सका और हुकूमत पर दबाव डालकर पीस चैनल को बंद करवा कर ही दम लिया। एक भारतीय सहाफी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने फिरका परस्ती फैलाने के झूठे और घटिया इल्जामात लगाकर डॉक्टर जाकिर नाइक पर इज्तिमात से खिताब करने पर भी पाबंदी लगा दी। यूं बैनुल मज़ाहब यकजहती के बहुत बड़े अलंबरदार की आवाज का गला घोंट दिया गया। इंडियन सैटेलाइट ने पीस टीवी के प्रोग्राम्स को नशर करने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकूमत ने 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक को गैर मुकीम इंडियन NRI करार दे दिया। ताहम इस आड़े वक्त में सऊदी अरब ने मेहरबानी की और इन्हें मुमलिकत की शहरियत दे दी। 18 जुलाई 2017 में भारतीय हुकूमत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सिफारिश पर इनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया। 28 जुलाई को इन्हें कानून शिकनी का मुर्तकिब करार देते हुए इनके असासों की जब्तगी का अमल शुरू कर दिया गया, जो कि इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों मलेशिया में मुकीम हैं, जहां इन्हें शहरियत दे दी गई है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और इंडियन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मलेशिया से इनकी हवालगी के लिए दबाव डाल रहा है। ताहम वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भारत को साफ साफ बता दिया है कि किसी माकूल वजह के बगैर इन्हें मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। दर हकीकत डॉक्टर नाइक का जुर्म यह है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, किसी कानून शिकनी के मुर्तकिब नहीं हुए। दूसरी तरफ इंतहा पसंद हिंदू मजहबी तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ को हुकूमती साय में हर किस्म की दहशत गर्दी की खुली छुट्टी हासिल है। खुदारा जरा पुरअमन और बैनुल मज़ाहिब यकजहती की कोशिशों का RSS की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से तकाबुल तो करें। इंसाफ का इस तरह खून होता देख कर रोना आता है। नरेंद्र मोदी और दीगर भारतीय लीडरों से पूछा जाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के असासे क्यों जब्त किए गए हैं और उन्हें क्यों हिरासा किया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने हमेशा आम इंतखाबात में राष्ट्रीय सेवक संघ की जुबान बोली और मुस्लिम दुश्मनी को मौजू बनाया और दादे खिताबत दी है, और इस बार तो इसका अव्वलीन हदफ सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक ही नहीं, भारत में बसने वाले सारे मुसलमान और पूरी मुस्लिम उम्मा है। अगरचे डॉक्टर जाकिर नाइक से शख्सी तौर पर मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन उनकी तकारीर सुनी है। वो अपनी तकरीरों में इस्लाम और इस्लाम की तालीमात बारे दिलनशीन अंदाज में बड़े मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। उनकी जितनी भी तकारीर सुनी है उनमें वो हमेशा आलमी अमन और मुख्तलिफ सकाफतों मज़ाहिब में यकजहती की बात करते ही सुनाई दिए। उन्होंने खुद कुछ हमले को बड़ी शद्दोमत से गैर इस्लामी फेल करार दिया। उन्होंने जब भी लब खोले दहशत गर्दी के खिलाफ ही बोले। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम किसी दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं करता, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हें मसकत जवाब दिया और कहा, इस्लाम करप्शन, अमीर गरीब, काले गोरे में तफरीक, नाइंसाफी, बदकारी, शराब और दीगर तमाम बुराइयों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी तकरीरों में हमेशा यही कहा कि इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब रवादारी का हामिल नहीं। इसी तरह जहां तक इंसानी इकदार का ताल्लुक है, इस बाब में भी इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब पर फौकियत हासिल है। उन्होंने मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर कोई मुसलमान औरत हिजाब या फिर बुर्का पहन ले तो कहा जाता है कि इसकी आज़ादी सल्ब कर ली गई है, लेकिन अगर यही हिजाब राहिबा पहन ले तो वो एहतराम, इफ़त और पाकबाजी की अलामत में बदल जाता है। क्या वो गलत कहते हैं? उन्होंने इस्लाम के बारे में इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के इल्जामात को भी बड़े जोरों दलाइल के साथ रद्द किया है और कहा कि इन अल्फाज की गलत ताबीर की गई है, बुनियादी तौर पर ये मगरिब के मफरूज़े हैं। एक दफा उनसे दहशतगर्दी पर इजहार ख्याल के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हिटलर था। 4 करोड़ 60 लाख यहूदियों को गैस की भट्टियों में झोंक कर जिंदा जला दिया।
जब इनसे कत्ल के बारे में पूछा गया कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है तो उन्होंने कुरान मजीद की एक आया मुबारक का हवाला दिया जिसमें कहा गया, अगर कोई किसी बेगुनाह मुस्लिम या गैर मुस्लिम को कत्ल करता है तो वो गोया पूरी इंसानियत का कातिल है। लिहाजा इस हुक्म इलाही की मौजूदगी में कोई मुसलमान किसी बेगुनाह इंसान की जान ले सकता है, ना ही इस तरह का काम कर सकता है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां गैर मज़ाहिब वालों से नफरत और इम्तियाजी सलूक की कार्रवाइयां आम हैं, जहां आरएसएस ने जिसे हुकूमत की मुकम्मल पुष्तपनाही हासिल है, बोलने की आज़ादी तक छीन ली है। इस वक्त ही अशद ज़रूरत है कि वजारत ख़ारजा और वजारत मजहबी उमूर इस वक्त इस मामले को इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के सामने उठाए, जो मजहबी बुनियादों पर डॉक्टर जाकिर नाइक से भारतीय हुकूमत के ज़ालिमाना सलूक की मसम्मत करे और तमाम भारतीयों से भी अपील करेंगे कि आप भारतीय हुकूमत से एहतजाज करें, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को इसलिए जुल्म सितम का निशाना बनाए हुए है कि वो एक मुमताज और बेजरर मुस्लिम स्कॉलर हैं और जिसने तुम्हारी धरती पर जन्म लिया। क्या भारतीय हुकूमत राष्ट्रीय सेवक संघ के सरबराह को भी जबरन मुल्क बदर करेगी, जो सही मानों में एक दहशतगर्द तंजीम है? इस तमाम तर कहानी को देखकर हमें पता चलता है कि भारत कितना जमहूरी मुल्क है, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक को सिर्फ मुसलमान होने की पादाश में उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया और उनकी शहरियत तक उनसे छीन ली गई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। तो गाइज ये वीडियो था, भाई का भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने वीडियो के एंड में एक बात बोली थी, भारत का जो कानून है बहुत एक जुर्माही करके। तो एक्चुअली मुझे तो मतलब नहीं पता इसका, तो आप लोग ज़रूर बताइए क्या सब है, इसका मतलब क्या था एक्चुअली कि भारत का कानून कैसा है। आप लोगों को बताइए, हम भारत से हैं और ऐसा नहीं कि हमारी जो वीडियोज हैं उनको भारत में देखा जाता है, बहुत कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है, इवन मलेशिया के अंदर भी देखा जाता है। जिस टाइम अभी जो जाकिर नाइक साहब हैं वो मलेशिया में हैं, मलेशिया में शिफ्ट हो चुके हैं, इंडिया से निकाला जा चुका है इनको, और कनाडा में भी बैन करके रखा हुआ है, शायद 1-2 कंट्री का भी नाम लिया था उसमें भी बैन कर रखा है। सिर्फ इसलिए कर रखा है कि ये मुस्लिम लोगों को लिए बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें शायद जो जेन्युइन तरीके से नहीं बोली गई हैं, जो सरकार को खटकी हैं। इसकी वजह से इनका चैनल था पीस टीवी, जो कि बहुत पहले आता था 2010 में, तो वो चैनल भी इनका बैन कर दिया था, जो टीवी पे आता था इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अपने लेक्चर्स देते थे। तो ये सब था। और वैसे इंडिया का कानून तो यार, हम लोग तो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, हमें तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। टचवुड सब कुछ ठीक ही है। और देखो, सबके साथ अलग अलग सिनेरियो रहता है कि किसके साथ कैसा है, लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, काफ़ी सारी छानबीन के बाद ये सब होता है। वैसे तो हमने तो आज तक जितनी भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो बनाई है तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। आप लोगों के क्या विचार हैं, इनके साथ सही हुआ गलत हुआ, और भी आपके दिमाग में कोई विचार हैं तो ज़रूर यार बताएं कमेंट्स करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। आज का रिएक्शन अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।